होर्सनेस एक सिम्टम है जिसमें हमारी आवाज चेंज हो जाती है। इट कैन बी हस्की या रफनेस आ सकती है या ब्रीदीनेस वॉइस हो सकती है या उसकी पिच लो हो जाती है। सो व्हेनेवर द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स इज एबनॉर्मल, इट गिव्स राइज टू होर्सनेस। होर्सनेस कई वजह से हो सकता है। एक्यूट होता है, मतलब अगर 14 दिन से कम का है। क्रॉनिक हो सकता है, सिस्टमिक बीमारी की वजह से हो सकता है, हमारे वॉइस बॉक्स की प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, ऑर्गेनिक या फंक्शनल लीजन्स की वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो कारण होता है, जैसे हमें खांसी जुकाम हो गया, फ्लू सिम्टम्स हो गए, तो उसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स में स्वेलिंग आती है, तो उसकी वजह से एक्यूट लैरिंजाइटिस हो जाता है। ये टेम्परेरी होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स खुद रिजॉल्व कर जाता है। अदर रीजंस जैसे कि अब वोकल अब्यूजर्स होते हैं, जैसे प्रोफेशन में सिंगर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, सेल्स वाले लोग होते हैं, सो दे हैव टू, या पब्लिक स्पीकर्स जिनको लंबे टाइम के लिए बोलना पड़ता है, तो उनका वॉइस जो होता है वो वोकल अब्यूज की वजह से उनको भी होर्सनेस हो सकती है। बाकी जैसे कभी अगर इंजरी हो जाती है, वॉइस बॉक्स में इंजरी हो गई या थ्रोट सर्जरी हुई है हमारे, या हमारे को रिफ्लक्स सिम्टम्स होते हैं, या इन्फेक्शंस हो, एलर्जीज हो, या यूज ऑफ क्रॉनिक इरिटेंट्स हो, जैसे कोई बहुत ज्यादा स्मोक करता हो। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे जिसमें वोकल कॉर्ड पैल्सी हो सकती है, या इवन एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी होता है। होर्सनेस जैसे हमने बोला वो खुद ही एक सिम्टम है। तो होर्सनेस के साथ हमारे को पेन नहीं होता है। वॉइस हमारी, जैसे हमने बताया कि ब्रीदी हो सकती है, रफ या लो पिच हो सकती है, हमें वोकल स्ट्रेन हो सकता है, इनकंसिस्टेंट वॉइस हो सकती है, वोकल ब्रेक्स हम ले सकते हैं। जो उसका कॉज अगर कुछ है, जैसे हमें अगर कफ है या फ्लू है या रिफ्लक्स है, तो उनके सिम्टम्स हमें होंगे। कोई सिस्टमिक इलनेस है तो उसके सिम्टम्स होंगे। होर्सनेस जैसे हमने बोला कि अगर तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, 2-3 दिन है, तो आप ये चीजें अपनी घर पे करके आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 14 दिन हो गए हैं, आपकी आवाज चेंज हुए या इनकंसिस्टेंट हुए हुए, तो यू मस्ट विजिट एन ईएनटी और एक प्रॉपर थॉरो चेकअप अपना करवा लेना चाहिए। होर्सनेस ट्रीट करने के लिए सबसे पहले जो मेन चीज रहती है उसका कॉज ट्रीट करना। तो जब हम उसका कॉज देखते हैं, हम उसका कॉज को ट्रीट करेंगे। हम वॉइस रेस्ट देंगे, हाइड्रेशन अच्छे से करेंगे। अगर फ्लू वजह से हुआ है तो फ्लू को ट्रीट करेंगे, खांसी हो रही है तो खांसी की ट्रीटमेंट लेंगे, तो रिफ्लक्स हो रहा है तो रिफ्लक्स की ट्रीटमेंट लेंगे। एंड उसके अलावा जैसे स्पीच थेरेपी होती है, बिहेवियरल थेरेपी होती है, एक्सरसाइजेस होती हैं, ये हमें जरूरत पड़ सकती है। रेयरली डिपेंडिंग ऑन कॉज, अगेन अगर हमें जरूरत पड़े तो हम कभी कभी वोकल कॉर्ड्स में इंजेक्शन भी लगाते हैं, और कभी जरूरत पड़े तो सर्जरी भी करते हैं। डिपेंड करता है कि होर्सनेस किस वजह से है। जैसे हमने कहा कि अगर सिर्फ कोल्ड या फ्लू सिम्टम्स की वजह से है, तो यूजुअली अगर हम 3 to 5 डेज के लिए अच्छे से हाइड्रेशन रखेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे उसके लिए प्रॉपरली, एंड वॉइस रेस्ट देंगे, तो 3 to 5 डेज में भी हम रिकवर कर जाते हैं। बट अगर उसकी वजह से क्रॉनिक है, जैसे हमें नोड्यूल्स या पॉलिप्स कुछ ऐसे बन गए हैं, तो उसमें फिर वीक्स टू मंथ्स लग जाते हैं। एंड किसी सिस्टमिक कॉज की वजह से है, तो एज वी ट्रीट द कॉज, तो हमारा हॉर्सनेस भी अपने आप ट्रीट हो जाता है। हॉर्सनेस से बचने के लिए मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो है हाइड्रेशन। तो अगर हम अपने गले को अच्छे से हाइड्रेटेड रखेंगे, हम ज्यादा चिल्लाए नहीं, वोकल अब्यूज नहीं करें, ज्यादा विस्पर नहीं करें, एक नॉर्मल हमारी वॉल्यूम में हम बात करें, तो ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं हॉर्सनेस को प्रिवेंट करने के लिए। अब जैसे हमें अगर खांसी होती है या हमें कोई और सिम्टम्स होते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट ले लें। हमें अगर रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है बहुत कांस्टेंट, हम उसका ट्रीटमेंट टाइम ही ले लें। हम एक्सेसिव कैफीन या एक्सेसिव प्रोसेस्ड फूड्स को यूज ना करें। अगर हम हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें हमें बहुत लंबा या आपको ज्यादा तेज बोलना है, जैसे टीचर्स हैं, सिंगर्स हैं, ज्यादा टाइम के लिए चिल्लाना है, तो कुछ स्पीच थेरेपीज होती हैं, उससे पहले एक एक्सरसाइजेस होती हैं, हम अपने सेशन से पहले वो चीजें कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से हम हॉर्सनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। होम रेमेडीज जैसे आप वॉइस रेस्ट लीजिए, अच्छे से गले को हाइड्रेटेड रखिए,
प्रोसेस्ड फूड्स कम लीजिए, डायरेक्टली फ्रिज से एकदम से ठंडा पानी मत लीजिए, स्टीम लीजिए, बोलिए आप कम, वॉइस रेस्ट दीजिए, ज्यादा शाउट नहीं करना है, विस्पर नहीं करना है, इरिटेंट्स को अवॉइड करिए जैसे स्मोकिंग या बाकी आप चीजें अगर यूज करते हैं तो ये सब आपको प्रिवेंट हेल्प करेंगे होर्सनेस को ट्रीट करने में।